ओके स्टूडेंट्स, सो हियर बाय डिस्कसिंग अबाउट द एसेसरी ऑर्गन्स। मैंने यहाँ पर बताया था गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर बेसिकली बाइल को स्टोर करता है। बाइल कोई एंजाइम नहीं है, वो एक इमल्सीफायर है जो कि फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है ताकि इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें हम देखिए, ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये फैट है, और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बाइल सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट्स इस पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। दिख रहे हैं यहाँ पर ये नाउ, ये इस तरह से जो छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स बने, अब ये आसानी से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ही हम एमल्सिफिकेशन बुलाते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में देखें तो पेनक्रियास भी है। पेनक्रियास के अंदर एंजाइम सिक्रिएट करता है। दो तरह के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और इंसुलिन एंजाइम। इसका काम क्या होता है? बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को तोड़ने का, और ये कहाँ सिक्रिएट होता है? ड्यूडेनम के पोर्शन में। लिवर की बात करें, हमने थोड़ी देर पहले लिवर को पढ़ा था। लिवर की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बनाए रखने में लिवर का बहुत बड़ा काम होता है। जैसे मैंने कहा था कि लिवर जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज स्टोर रहता है, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है? उस फॉर्म का नाम होता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को जोड़ के जो यूनिट बनती है वो होती है ग्लाइकोजन। तो अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो वो इंसुलिन को सिक्रीट करवाएगा। इंसुलिन आपका पेनक्रियास से सिक्रीट होता है और वो ये ऑर्डर करेगा लिवर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ले और उसको बदल दे किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो फिर से वो ऑर्डर करेगा लिवर को कि अब वो ग्लाइकोजन एंजाइम को रिलीज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो ये इसका रोल है, फंक्शंस। तीसरा फंक्शन है बच्चों ये कि क्या होता है, आरबीसीज जो होते हैं वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होते हैं? या तो स्प्लीन में या फिर हीमोग्लोबिन में, या और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। और जो उसका हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन आयरन है, मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन को वो लोग वापस कहाँ भेज देते हैं? लिवर के पास। जबकि आयरन को वो रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो आसानी से स्टोर हो सके लिवर के अंदर, ताकि फर्दर जब आरबीसीज बने तो वो वहाँ से आयरन को दे दे। ठीक है, रीसर्कुलेट करता रहे, उसको रिसाइकल करता रहे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लिवर के पास आता है। हीमोग्लोबिन इस लिवर को तोड़ देता है विथ द हेल्प ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। और जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो इसको तोड़ने के बाद जो उसका लेफ़्ट ओवर मटेरियल बचता है उसी से वो लोग क्या रीजनरेट करते हैं? अपने बाइल पिगमेंट्स को। प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाए तो लिवर जो होता है कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन भी बनाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गए, ग्लोबुलिन्स हो गए और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। फंक्शन ऑफ द लीवर में लास्ट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है अमाइनो एसिड्स को ख़त्म करना। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा में अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसे हमें हटाना पड़ता है। हमारा शरीर उसको यूरिया के फॉर्म में हटाता है। जो हमारा यूरिया का फॉर्मूला है वो ये है NH2CH COH। ये बेसिकली आपका किस चीज़ का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको यहाँ पे? ये है एक नॉर्मल अमाइनो एसिड का। इसमें कि अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइनो ग्रुप जो होता है वो टूटता 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 फाइनली यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये कार्बन है ये हमारे काम का है तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में, ताकि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर सकें। जितना हो सके हम हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम आ जाए फॉर द यूटिलाइजेशन। पेनक्रियास को थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि एक एसेसरी ऑर्गन है और इसके अंदर से हमने एंजाइम्स को भी स्टडी किया। ये जो डक्ट आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द पेनक्रियाटिक डक्ट। यही पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके यहाँ पर मिलती है जो कि ड्यूडेनम में अपना सिक्रिएशन देती है। पेनक्रियास जो होती हैं वो एक तरह का बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करती हैं। वो बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके 2.5 से 9 तक ले जाता है, बेसिक पीएच बना देता है, और जो कि पेप्सिन को इनएक्टिवेट करता है। डाइजेशन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। किसमें टूटता है कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड्स में, वाटर में और डाइसेकेराइड्स में। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेकेराइड्स का मतलब होता है यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स को तुम्हें तोड़ देता है। डाइसेकेराइड्स मतलब जिसमें 2 यूनिट है। प्रोटीन को तोड़ा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स में और कुछ और फ्रेगमेंट्स में। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस जो एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है वो इसको तोड़ता है अमाइनो एसिड्स में।
अमाइनो पेप्टाइडेसिस जो इंटेस्टाइन में होता है वो इसको फिर से फर्दर अमाइनो एसिड्स और अदर में तोड़ता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का इसका काम है। एब्जॉर्प्शन जो है मटेरियल का, जो भी आपका खाना है जैसे कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सभी को माइक्रोबियली एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में डाल देगी। अमाइनो एसिड जो होता है वो एपिथेलियल सेल से निकलता हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता हुआ आपके ब्लड कैपिलरी से ब्लड में सप्लाई किया जाता है। वाटर विटामिन डायरेक्टली डिफ्यूज्ड हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में काइम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। 90% एब्जॉर्प्शन आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और लिवर और पेनक्रियास जो होते हैं डाइजेशन को हेल्प कराने में रोल प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पर एक बार और फिर से डिस्कशन है इसका। ड्यूडेनम वाले पोर्शन से के बाद है जेजेनम। जेजेनम जो है मेजोरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द जेजेनम। इलियम का काम क्या होता है, सबसे लास्ट में जो लेफ्ट ओवर रीजन होता है, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इलियम का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कनेक्ट करता है आपके सीकम वाले पार्ट को। अगेन द सेम थिंग, बाइल प्रोड्यूस जो कि लिवर के अंदर होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और ब्रेक डाउन करता है फैट को। पेनक्रियास का जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एसिडिटी को कम करने के काम आता है। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ सेल्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे म्यूकस नेक सेल्स जो होते हैं स्टमक के अंदर, वो एल्कलाइन म्यूकस को बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को बनाते हैं। शेफ सेल्स जो होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। पेरिएटल सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं। और B12 का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बोथ गैस्ट्रिन्स और स्टिमुलेट करते हैं पेरिएटल और शेफ सेल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो एक समरी सी दी हुई है, इसमें पीछे वो वाला ना पढ़ के इसको पढ़ा जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। कि स्टार्च जो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज से टूटता है माल्टोस में, या तो फिर वो माल्टोस, सेक्रोज और लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है मोनोसेकेराइड्स में। प्रोटीन्स जो हैं जैसे पॉलीपेप्टाइड्स को ले लो, एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, ये इसको स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। और फिर अमाइनो पेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस जैसे एंजाइम इसको अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं टूटती है, वो 2-3 प्रोसेस के बाद टूटती है। और ये 2-3 प्रोसेस जैसे स्टमक में अलग होता है और इंटेस्टाइन में अलग हो रहा है, इस तरह से। DNA RNA, अगर आपने जैसे ऑफकोर्स आप कोई DNA RNA कहाँ कंज्यूम करेंगे, जैसे आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, हर एक सेल के अंदर DNA RNA है, तो उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। फैट्स है, फैट को ऑफकोर्स बाइल सॉल्ट तोड़ देता है, और लाइपेज एंजाइम फर्दर उस फैट ड्रॉपलेट को तोड़ के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एनिमल न्यूट्रिशन पोर्शन इन आर ऑफ आर चैप्टर।